हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां वो मेहनत करता है, दुआ करता है, इबादत भी करता है, लेकिन फिर भी दिल में एक खालीपन रहता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में बरकत नहीं है, रोजी है लेकिन सुकून नहीं, वक्त है लेकिन फायदा नहीं, आंखें खुली है लेकिन दिल सोया हुआ है। यही हालत उस इंसान की भी थी जिसकी कहानी अब धीरे धीरे सामने आएगी। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की है जो रोज फजर की नमाज तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर से बिस्तर की गर्माहट में लौट जाते हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि सूरज निकलने से पहले का वक्त अल्लाह की तरफ से कितना बड़ा तोहफा है। शहर की एक साधारण सी बस्ती में रहने वाला ये इंसान बाहर से बिल्कुल आम दिखाई देता था। उम्र ज्यादा नहीं थी लेकिन चेहरे पर थकान थी, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और माथे पर चिंता की महीन लकीरें थी। उसकी जिंदगी एक तयशुदा ढर्रे पर चल रही थी। सुबह उठना, नमाज पढ़ना, फिर सो जाना, देर से उठकर भागते हुए दिन की शुरुआत करना और रात को थक कर फिर बिस्तर पर गिर जाना। वो इंसान खुद को नेक समझता था क्योंकि वो नमाज नहीं छोड़ता था। उसे लगता था कि यही काफी है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि नमाज सिर्फ पढ़ लेना ही इबादत नहीं होती, बल्कि नमाज के बाद का वक्त भी एक इबादत बन सकता है या फिर एक बहुत बड़ा नुकसान। फजर की नमाज के बाद का समय उसकी जिंदगी में हमेशा नींद की भेंट चढ़ जाता था। मस्जिद से लौटते ही वो बिस्तर पर लेट जाता, ये सोचकर कि थोड़ा और आराम जरूरी है क्योंकि दिन लंबा होता है। उसे ये नहीं पता था कि वो हर रोज अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा खो रहा है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अजीब सी बेबरकती आने लगी। काम में मन नहीं लगता था, जो भी कोशिश करता आधे रास्ते में ही थक जाता। रोजी आती तो थी लेकिन टिकती नहीं थी। रिश्तों में गर्मजोशी कम होती जा रही थी। दिल बेचैन रहता और बिना वजह उदासी छा जाती थी। उसे ये समझ नहीं आता था कि वो गलती कहाँ कर रहा है, क्योंकि बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक था। वो गुनाहों से बचता था, लोगों का हक नहीं मारता था, झूठ से दूर रहता था। फिर भी उसकी जिंदगी में वो रोशनी नहीं थी जिसकी उसे तलाश थी। कई रातें उसने बेचैनी में गुजारी, कभी छत को देखते हुए, कभी तकिए पर सिर रखकर। दिल में एक सवाल बार बार उठता, क्या यही जिंदगी है? क्या बस यूं ही दिन गुजरते रहेंगे? क्या मेरी मेहनत का कोई फल नहीं? इसी बेचैनी के बीच एक सुबह कुछ अलग हुई। फजर की नमाज के लिए उठना उसके लिए रोज का काम था, लेकिन उस दिन दिल कुछ ज्यादा ही भारी था। नींद पूरी नहीं हुई थी लेकिन आंख खुल गई। वुजू किया, नमाज पढ़ी और सजदे में दिल अपने आप ही ज्यादा देर तक झुका रहा। उस सजदे में एक अनजानी सी हलचल थी। कोई साफ शब्द नहीं थे, कोई आवाज नहीं थी, बस दिल का बोझ था जो अल्लाह के सामने बिखर रहा था। नमाज खत्म हुई लेकिन दिल वहां से उठने को तैयार नहीं था। फिर भी आदत के मुताबिक वो घर लौटा। बिस्तर सामने था, तकिया उसे बुला रहा था, वही रोज की तरह सो जाने की तैयारी। लेकिन उस दिन उसके दिल में एक हल्की सी कसक उठी, एक अनकहा सवाल, क्या सच में मुझे फिर सो जाना चाहिए? वो सवाल बहुत छोटा था लेकिन असर गहरा था। उसने आंखें बंद की लेकिन नींद नहीं आई। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे जगा रहा हो लेकिन बिना आवाज के। उसकी नजर खिड़की से आती हल्की रोशनी पर पड़ी। आसमान धीरे धीरे नीले से सुनहरे रंग में बदल रहा था। परिंदों की हल्की चहचहाहट सुनाई देने लगी थी। ये वही वक्त था जिसे वो हर रोज सोकर गंवा देता था। उसे एहसास हुआ कि वो सूरज के निकलने से पहले की इस रोशनी को शायद ही कभी देखता है। ये वक्त उसके लिए हमेशा नींद में दबा रहता था। दिल में एक अजीब सी टीस उठी, क्या अल्लाह हर रोज मुझे ये वक्त देता है और मैं उसे ठुकरा देता हूँ? वो बिस्तर पर बैठ गया। दिल की धड़कनें तेज थीं। अंदर कहीं कुछ टूट रहा था और कुछ बन भी रहा था। उसे पहली बार ये ख्याल आया कि शायद उसकी जिंदगी की परेशानी किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं बल्कि एक छोटी सी आदत की वजह से है। फजर के बाद सो जाना जो उसे मामूली लगता था, शायद वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान था। उस वक्त उसे ना कोई हदीस याद थी, ना कोई किताब की लाइन, बस दिल का एहसास था जो कह रहा था कि ये वक्त खाली नहीं है। ये वक्त अल्लाह की तरफ से दिया गया एक खास मौका है। ये वक्त जिसमें बरकत उतरती है। ये वक्त जिसमें दुआएं जमीन से आसमान तक बिना रुकावट पहुंचती हैं। लेकिन इंसान अक्सर वही खो देता है जो सबसे कीमती होता है। उस सुबह वो ज्यादा देर तक सो नहीं पाया, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि ये छोटी सी बेचैनी आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाने वाली है। ये सिर्फ शुरुआत थी, एक सवाल की शुरुआत, एक राज की तरफ पहला कदम। वो अभी नहीं जानता था कि फजर के बाद का वक्त सिर्फ जागने का नहीं बल्कि बदल जाने का वक्त होता है, और यही नासमझी उसे अब तक अंधेरे में रखे हुए थी। उसने गहरी सांस ली। बाहर सूरज की पहली किरणें जमीन को छू रही थी और उसके दिल में भी पहली बार उम्मीद की हल्की सी रोशनी उतर रही थी। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था, असल राज अभी खुलना बाकी था।
उस सुबह फजर के बाद वो पूरी तरह सो नहीं पाया था। आंखें बंद करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद जैसे उससे रूठ गई हो। दिल में एक अजीब सी हलचल की जो उसे बार बार याद दिला रही थी कि आज कुछ अलग है। वो वही इंसान था, वही कमरा था, वही बिस्तर था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और उसकी किरणें खिड़की से अंदर आकर कमरे की दीवारों पर फैल रही थी। वो रोशनी अब उसे चुभ नहीं रही थी, बल्कि पहली बार उसे सुकून गिर रही थी, जैसे ये रोशनी सिर्फ कमरे को नहीं बल्कि उसके दिल को भी जगा रही हो। वो बिस्तर पर बैठे बैठे सोचने लगा कि आखिर ये वक्त इतना खास क्यों महसूस हो रहा है। उसे याद आया कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी बार इस समय को यूं ही गंवा दिया, कितनी बार अल्लाह ने उसे ये सुबह दी और उसने बदले में नींद दे दी। दिल में हल्की सी शर्मिंदगी उतर आई। वो उठा, चेहरे पर पानी के छींटे मारे और खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। गली अभी शांत थी, दुकानें बंद थी, लोग सो रहे थे, लेकिन आसमान जाग चुका था, परिंदे जाग चुके थे। हवा में एक पाकीज़गी थी जो दिन के बाकी हिस्से में शायद ही कभी महसूस होती है। ये वही वक्त था जब दुनिया सो रही होती है और रहमत जाग रही होती है। उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी जिंदगी में जो बेचैनी थी उसका एक बड़ा कारण यही था कि वो हमेशा उस वक्त सोया रहता था जब उसे जागना चाहिए था। वो हमेशा उस वक्त जागता था जब दुनिया का शोर शुरू हो चुका होता था। उस सुबह उसने खुद से एक छोटा सा वादा किया, कोई बड़ा इरादा नहीं, कोई भारी फैसला नहीं, बस इतना कि आज वो फजर के बाद नहीं सोएगा, सिर्फ आज। लेकिन इंसान जब भी अपनी आदत बदलने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसका नफ्स सामने आ जाता है। कुछ देर बीती, शरीर भारी होने लगा, आंखों में फिर से नींद उतरने लगी। दिमाग ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। ये सोच आने लगी कि थोड़ा आराम कर लेने से क्या फर्क पड़ेगा, दिन तो वैसे भी लंबा है, कल से बदल लेंगे आदत। लेकिन इस बार दिल ने उस बहाने को स्वीकार नहीं किया। वो जानता था कि अगर आज फिर सो गया तो ये सुबह भी बाकी सुबहों की तरह खो जाएगी और शायद फिर कभी ये एहसास वापस ना आए। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला, घर के आंगन में बैठ गया। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। आसमान में हल्के बादल थे और उनके पीछे से सूरज झांक रहा था। उसने पहली बार इस वक्त में खुद को अकेला नहीं महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे ये सन्नाटा उसे कुछ सिखा रहा है, जैसे ये खामोशी उसे बता रही हो कि जिंदगी की सबसे बड़ी बातें अक्सर शोर में नहीं बल्कि सुकून में समझ आती हैं। वो वहां बैठा रहा, बिना किसी किताब के, बिना किसी तस्बीह के, बस बैठा रहा। और ये भी उसके लिए एक नई बात थी, क्योंकि वो हमेशा किसी ना किसी काम में उलझा रहता था ताकि अपने अंदर की आवाज ना सुननी पड़े। लेकिन इस वक्त उस आवाज से भागना मुमकिन नहीं था। धीरे धीरे उसके दिल में एक एहसास उतरने लगा कि फजर के बाद का वक्त सिर्फ जागने का नहीं बल्कि सोचने का वक्त भी है। ये वो समय है जब इंसान खुद से सवाल कर सकता है बिना किसी डर के। ये वो वक्त है जब दिल अपनी हालत खुद बता देता है। उसे याद आने लगा कि कैसे उसकी जिंदगी में बरकत कम होती चली गई, कैसे उसकी मेहनत बेअसर होती गई, कैसे उसके दिन भागदौड़ में गुजर जाते थे लेकिन हासिल कुछ नहीं होता था। और अब उसे समझ आने लगा कि शायद वजह ये थी कि उसकी सुबह कभी शुरू ही नहीं होती थी। वो सीधा दोपहर में पहुंच जाता था। उसकी जिंदगी से एक पूरा हिस्सा गायब था। यह एहसास भारी था लेकिन सच्चा था। उस दिन उसने पहली बार सूरज को पूरी तरह निकलते हुए देखा। उसने देखा कि कैसे अंधेरा धीरे धीरे रोशनी के सामने हार मान लेता है और उसे ये बात दिल को छू गई। उसे लगा जैसे अल्लाह हर रोज उसे यही सबक देना चाहते थे, लेकिन वो सोया रहता था। जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ी उसके अंदर एक हल्की सी ताजगी महसूस होने लगी। ये ताजगी सिर्फ नींद पूरी होने से नहीं आती, ये ताजगी दिल से आ रही थी। लेकिन इस बदलाव के साथ एक डर भी था। उसे डर था कि यह एहसास कहीं सिर्फ आज तक ही सीमित ना रह जाए, कि कहीं कल फिर वही पुरानी आदत ना लौट आए। क्योंकि वो जानता था कि आदतें एक दिन में नहीं बदलती और नफ्स बहुत चालाक होता है। दिन चढ़ता गया, रोजमर्रा के काम शुरू हुए, लेकिन आज सब कुछ थोड़ा अलग महसूस हो रहा था। थकान कम थी, चिड़चिड़ापन कम था, काम में ध्यान थोड़ा ज्यादा लग रहा था। और ये सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसकी सुबह बदली थी। शाम को जब वो वापस लौटा तो उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी, जैसे उसने कोई छोटा सा सही फैसला कर लिया हो। लेकिन वो अभी भी पूरी तरह यकीन में नहीं था। रात आई, नींद आई, लेकिन इस बार उसके दिल में एक ख्याल था, कल फजर के बाद क्या होगा। ये सवाल उसके साथ सोया और अगली सुबह वही इम्तिहान फिर से सामने खड़ा था। क्योंकि एक दिन जाग जाना आसान होता है, लेकिन हर दिन जागते रहना मुश्किल। और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। कुछ दिन गुजर चुके थे। वो इंसान अब जानबूझकर फज्र के बाद सोने से बचने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में ये फैसला हल्का लगता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए यह आदत एक इम्तिहान बनती चली गई। क्योंकि नफ्स कभी भी आसानी से हार नहीं मानता। पहले 2-3 दिन तक दिल में एक ताजगी बनी रही। सुबह हल्की लगती थी, हवा में सुकून महसूस होता था। लेकिन फिर शरीर ने अपना हक मांगना शुरू कर दिया। आंखों में जलन, सिर में भारीपन और दिन के बीच अचानक थकान आने लगी। नफ्स ने धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू किया। अब ये फुसफुसाहट किसी आवाज की तरह नहीं थी, बल्कि थकान की शक्ल में थी। हर सुबह फज्र के बाद यह एहसास दिलाया जाने लगा कि नींद पूरी नहीं है, ये आदत तुम्हारे लिए नहीं बनी, ये सब सिर्फ कुछ दिनों का जोश है। वो इंसान अंदर ही अंदर डगमगाने लगा।
कुछ सुबहें ऐसी भी आईं जब उसने सोचा कि आज बस थोड़ी देर लेट जाऊं, अल्लाह तो नियत देखता है। लेकिन फिर उसी पल दिल में एक डर भी पैदा हुआ, अगर आज थोड़ी देर सो गया तो कल पूरी सुबह सो जाऊंगा। यही वो मोड़ था जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि इंसान को गुनाह छोड़ने से ज्यादा मुश्किल आदत छोड़ना लगता है, और फज्र के बाद सोना उसके लिए एक पुरानी आरामदेह आदत थी। धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगा कि ये सिर्फ नींद की लड़ाई नहीं है, ये उसकी पूरी जिंदगी की दिशा की लड़ाई है। ये फैसला तय करेगा कि वो वही पुराना इंसान बना रहेगा या फिर कुछ नया बन पाएगा। इन्हीं दिनों उसकी जिंदगी में कुछ छोटे लेकिन गहरे बदलाव होने लगे। उसे अपने दिल में गुनाहों का बोझ ज्यादा महसूस होने लगा। जो बातें पहले सामान्य लगती थी अब चुभने लगी थी। जो वक्त पहले यूं ही बर्बाद हो जाता था अब उसे खलने लगा था। ये बदलाव आसान नहीं था। कभी कभी उसे लगता कि उसकी जिंदगी और मुश्किल हो गई है, क्योंकि जब इंसान जाग जाता है तब उसे अपनी कमजोरियां साफ दिखने लगती हैं, और ये देखना तकलीफ देह होता है। लेकिन फज्र के बाद का वही सन्नाटा अब उसे सहारा भी देने लगा था। उस सन्नाटे में उसे ये समझ आने लगा कि बरकत का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा या बड़ी कामयाबी नहीं होता। बरकत का मतलब होता है कम में सुकून, थोड़े में राहत और मुश्किल में भी उम्मीद। और ये सब उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा। दिन अब पहले से ज्यादा लंबे लगते थे, लेकिन बेकार नहीं। काम पूरा होता था, गलतियां कम होने लगी थीं, और सबसे बड़ी बात, उसका दिल पहले जितना भारी नहीं रहता था। लेकिन नफ्स ये सब चुपचाप नहीं देख रहा था। एक सुबह जब उसकी आंख बहुत भारी थी, उसने लगभग तय कर लिया कि आज सो जाएगा। वो बिस्तर पर बैठा रहा, खुद को समझाता रहा कि एक दिन सो लेने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उसी पल उसे यह एहसास हुआ कि यही तो वो पल है जहाँ इंसान अपनी किस्मत तय करता है। या तो वो वही इंसान बना रहेगा जो हर सुबह अपने सबसे कीमती वक्त को खो देता है, या फिर वो इंसान बनेगा जो तकलीफ सहकर भी सही रास्ता पकड़ता है। उस सुबह उसने फिर खुद को रोका। उसने महसूस किया कि फज्र के बाद का वक्त अब सिर्फ आदत नहीं रहा, बल्कि एक अमानत बन चुका है, एक भरोसा जो अल्लाह ने उसे दिया है। और जो इंसान अमानत की कद्र करना सीख लेता है, अल्लाह उसके जिंदगी की भी कद्र बढ़ा देता है। इन्हीं दिनों उसे एक और गहरी बात समझ आने लगी। जब वो फज्र के बाद जागा रहता था तो उसके दिन के गुनाह कम हो जाते थे। उसकी जुबान ज्यादा संभली रहती थी, उसका गुस्सा जल्दी नहीं निकलता था, जैसे सुबह की एक सही शुरुआत पूरे दिन को सीधा कर देती हो। वो सोचने लगा कि शायद यही वो राज है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वे नमाज को जिंदगी से जोड़ते हैं, लेकिन नमाज के वक्त को जिंदगी से अलग कर देते हैं, और यही गलती वो सालों से करता आया था। अब जब उसने इस वक्त को थाम लिया था तो उसकी जिंदगी भी धीरे धीरे संभलने लगी थी। लेकिन ये सफर अभी आसान नहीं हुआ था, क्योंकि असली परीक्षा तब आती है जब इंसान को ये लगता है कि अब सब ठीक हो गया है। एक शाम वो थका हुआ घर लौटा, शरीर टूट रहा था। दिमाग ने कहा कि आज जल्दी सो जाओ ताकि सुबह आराम से सो सको, और वहीं से एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी। क्योंकि कभी कभी शैतान इंसान को सीधे गुनाह की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि उसे थकाकर वापस पुरानी आदतों में धकेल देता है। और अब ये फैसला फिर से सामने था, क्या वो थकान के आगे झुक जाएगा या उस राज की हिफाजत करेगा जिसने उसके दिल को पहली बार सुकून दिया था। रात गहरी हो रही थी और उसके साथ साथ उसकी परीक्षा भी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब उसकी जिंदगी की दिशा बदल चुकी थी। फज्र के बाद जागने की आदत अभी भी आसान नहीं थी, मगर अब वो सिर्फ एक बोझ नहीं रही थी। ये आदत अब एक उम्मीद बन चुकी थी, एक ऐसा सहारा जो हर सुबह उसे ये याद दिलाता था कि उसकी जिंदगी यूं ही बेकार नहीं है। इन दिनों उसे अपने हालात में छोटे छोटे फर्क साफ दिखाई देने लगे थे। फर्क ऐसा नहीं था जिसे दुनिया तुरंत नोटिस कर ले, लेकिन ऐसा था जिसे दिल बहुत गहराई से महसूस करता है। वही काम, वही जिम्मेदारियां, वही लोग, सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन उसके असर अलग होने लगे थे। सबसे पहला फर्क उसकी रोजी में दिखाई दिया। काम अब पहले से ज्यादा भारी नहीं लगता था। जो काम पहले घंटों खिंचता था वो अब कम समय में पूरा होने लगा था। दिमाग में उलझन कम थी, फैसले साफ होने लगे थे, और सबसे अजीब बात ये थी कि मेहनत कम होने के बावजूद नतीजे बेहतर आने लगे थे। उसे समझ में आने लगा कि बरकत शायद यही होती है, कम समय में ज्यादा फायदा, कम ताकत में ज्यादा असर और कम साधनों में ज्यादा सुकून। पहले जो पैसा हाथ में आते ही जैसे फिसल जाता था, अब वही पैसा जरूरतों को पूरा कर देता था। खर्च वही थे, लेकिन परेशानी कम हो गई थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बरकत का ताल्लुक रकम से नहीं बल्कि अल्लाह की रजा से होता है। इसके साथ साथ उसके रिश्तों में भी नरमी आने लगी। वो जो पहले छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता था, अब खुद को रोक लेता था। गुस्सा उठता भी था तो जल्दी शांत हो जाता था। उसके अंदर एक ठहराव आने लगा था, जैसे सुबह की सुकून भरी रोशनी पूरे दिन उसके साथ चलती हो। ये सब उसे हैरान करता था, क्योंकि उसने कोई बड़ा वजीफा नहीं पढ़ा था, कोई लंबी इबादत नहीं जोड़ी थी। उसने बस एक काम छोड़ा था, फज्र के बाद सोना, और उसी छोड़ने में उसे बहुत कुछ मिल रहा था।
धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि फजर के बाद का वक्त सिर्फ खाली नहीं होता, बल्कि ये दिल को गढ़ने का वक्त होता है। इस वक्त में इंसान जो सोचता है वही उसकी नीयत बनती है, और नीयत जैसी होती है जिंदगी वैसी ही शक्ल ले लेती है। वो अब इस वक्त को यूं ही नहीं बिताता था, कभी बैठकर अपने गुनाहों पर सोचता, कभी अपनी कमजोरियों पर, और कभी सिर्फ इस बात पर कि अल्लाह ने उसे एक और दिन दिया है। ये शुक्र उसे अंदर से मजबूत बनाने लगा था। लेकिन इंसान जब बदलता है तो एक और चीज भी बदलती है, उसकी नजर। अब वो उन लोगों को पहचानने लगा था जो फज्र के बाद की नींद में अपनी जिंदगी की रोशनी खो रहे थे। उसे उनमें अपना पुराना चेहरा दिखाई देता था, वही थकान, वही शिकायतें, वही बेवजह की बेचैनी। और उसे समझ आने लगा कि ये मसला सिर्फ उसका नहीं था, ये एक छुपा हुआ राज था जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। लोग फज्र की नमाज को तो अहमियत देते हैं, लेकिन उसके बाद के वक्त को बेकार समझ लेते हैं, जबकि वही वक्त असल में पूरे दिन की नींव रखता है। अब उसकी रातें भी बदलने लगी थीं। वो जान गया था कि अगर फज्र के बाद जागना है तो रात को भी जिम्मेदारी से सोना होगा। देर तक जागना, बेकार की बातें, फालतू स्क्रीन, ये सब अब उसे भारी लगने लगे थे। ये बदलाव अंदर से आ रहा था, किसी जबरदस्ती से नहीं। और जब बदलाव अंदर से आता है तो वो टिकता है। लेकिन इसी बदलाव के साथ एक नया डर भी पैदा हुआ। उसे डर लगने लगा कि कहीं ये सब अस्थायी ना हो, कहीं ये बरकत अचानक खत्म ना हो जाए, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहले भी अच्छे दौर देखे थे जो कुछ ही समय में खत्म हो गए थे। वो सोचने लगा कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर सच में फजर के बाद का ये वक्त उसकी जिंदगी को थामे हुए है। और तभी उसे एक और गहरी बात समझ में आई, ये वक्त कोई जादू नहीं करता, ये वक्त इंसान को बदल देता है, और बदला हुआ इंसान अपनी जिंदगी खुद बदल लेता है। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर वो इस आदत को छोड़ देगा तो शायद वो फिर उसी पुराने अंधेरे में लौट जाएगा, और ये ख्याल ही उसे अंदर से हिला देता था। एक सुबह जब वो हमेशा की तरह फजर के बाद बैठा था, उसके दिल में एक नई समझ उतर रही थी। ये समझ कि ये राज सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये एक अमानत है जिसे आगे पहुंचाना भी जरूरी है। लेकिन अभी वो खुद पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ था। अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी थी, एक ऐसा झटका जो ये तय करने वाला था कि वो इस रास्ते पर कायम रह पाएगा या नहीं। और वही परीक्षा अब उसकी जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी। जिंदगी अक्सर इंसान को उसी वक्त परखती है जब उसे लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, जब दिल को थोड़ा सुकून मिल जाता है, जब हालात संभलते हुए दिखाई देने लगते हैं। तभी अचानक कोई ऐसा झटका आता है जो इंसान की सारी समझ को हिला देता है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस दौर में उसकी जिंदगी में बरकत के हल्के हल्के निशान दिखाई देने लगे थे, उसी दौर में एक परेशानी ने चुपचाप दस्तक दी। शुरुआत में ये परेशानी बहुत बड़ी नहीं लगी। उसे लगा कि ये भी बाकी मुश्किलों की तरह गुजर जाएगी, लेकिन समय के साथ ये बोझ भारी होता चला गया। काम में अचानक रुकावटें आने लगी। जिन बातों पर वो भरोसा कर रहा था वही डगमगाने लगी। जिन लोगों से उसे सहारे की उम्मीद थी वही दूर होते चले गए। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि उसने ये सब बिना किसी शोर के सहा। पहले की तरह घबराहट नहीं थी, लेकिन दिल भारी रहने लगा था। कुछ रातें ऐसी आईं जब नींद फिर से उससे दूर भागने लगी। वो बिस्तर पर लेटा रहता, छत को देखता रहता और सोचता रहता कि क्या ये वही जिंदगी है जो कुछ दिन पहले बेहतर लगने लगी थी। क्या ये सब बरकत सिर्फ एक इम्तिहान था? लेकिन फर्क ये था कि इस बार वो पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि अब उसकी सुबहें बदल चुकी थीं। अगली सुबह जब फज्र की अजान ने उसे जगाया तो दिल पहले से ज्यादा थका हुआ था। नमाज अदा की, लेकिन सजदे में ठहराव कुछ लंबा हो गया। बोझ वही था, लेकिन उसे उठाने का तरीका बदल चुका था। फज्र के बाद का वक्त अब सिर्फ सुकून नहीं देता था, बल्कि हिम्मत भी देता था। उस सुबह जब वो जागा रहा तो उसे ये एहसास हुआ कि यही वो वक्त है जब इंसान अपनी कमजोरी को सबसे साफ देख सकता है। यही वो वक्त है जब दिल बिना बनावट के रो सकता है, बिना आवाज के। दिन के बाकी हिस्से में उसे मजबूर होकर मजबूत बनना पड़ता था, लोगों के सामने, हालात के सामने, जिम्मेदारियों के सामने। लेकिन इस सुबह के वक्त में उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना होता था। यही उसकी सबसे बड़ी राहत बन गई। मुसीबत के उन दिनों में उसने ये महसूस किया कि अगर वो फज्र के बाद सो जाता तो शायद ये दर्द उसके अंदर ही अंदर सड़ता रहता। नींद उसे कुछ देर के लिए भूलने का मौका देती, लेकिन हल नहीं देती। अब वो इस वक्त में बैठकर अपने हालात को अल्लाह के सामने रख देता था, बिना शब्दों के, बिना शिकायत के, बस एक भरोसे के साथ। धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगी कि हर मुश्किल का मतलब सजा नहीं होता। कुछ मुश्किलें रास्ता सीधा करने आती हैं, कुछ इंसान को ये दिखाने आती हैं कि वो कितनी दूर आ चुका है। पहले अगर ऐसी परेशानी आती तो वो खुद को कोसता रहता, अपनी किस्मत को दोष देता, लोगों से शिकायत करता। लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। ये खामोशी हार की नहीं थी, ये खामोशी सब्र की थी। फज्र के बाद का वक्त उसे रोज ये सिखा
समझा रहा था कि सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं है, सब्र उस यकीन का नाम है जिसमें इंसान काम भी करता है और भरोसा भी रखता है। मुसीबत के बीच भी उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखरी नहीं, रोजी कम हुई लेकिन रुकी नहीं, रिश्तों में दूरी आई लेकिन अदब खत्म नहीं हुआ, दिल उदास रहा लेकिन मायूस नहीं हुआ। और ये सब उसे हैरान करता था क्योंकि हालात तो पहले जैसे ही थे, बल्कि शायद और कठिन थे। फिर भी अंदर का इंसान पहले से ज्यादा मजबूत था। अब उसे ये राज साफ दिखाई देने लगा था। फज्र के बाद का वक्त इंसान को मुसीबत से नहीं बचाता, लेकिन उसे मुसीबत में टूटने से बचा लेता है। ये वक्त इंसान को ये याद दिलाता है कि वो अकेला नहीं है, कि दुनिया भले ही साथ छोड़ दे लेकिन आसमान अभी भी खुला हुआ है। एक सुबह जब हालात सबसे ज्यादा भारी लग रहे थे, उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली उतर आई, बिना किसी वजह के, बिना किसी खुशखबरी के, बस एक एहसास कि जो हो रहा है वो बेकार नहीं है। और ये एहसास वही इंसान समझ सकता है जिसने फज्र के बाद के सन्नाटे में खुद को अल्लाह के हवाले करना सीख लिया हो। अब वो जान चुका था कि ये आदत सिर्फ अच्छी जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि बुरी जिंदगी से निकलने के लिए भी जरूरी है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब ये सवाल उसके सामने था कि जब ये मुसीबत हटेगी तो क्या वो इस राज को भूल जाएगा या फिर इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगा। असली कामयाबी मुसीबत में सब्र करना नहीं होती, असली कामयाबी राहत में शुक्र करना होती है। और उसकी आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन वो सब कुछ सिखा देता है अगर इंसान सीखने के लिए तैयार हो। उसके जिंदगी में भी धीरे धीरे वो दौर आने लगा जब मुश्किलों की पकड़ ढीली होने लगी। हालात पूरी तरह बदल नहीं गए थे, लेकिन उनके तेवर बदल चुके थे। जो बोझ पहले दबा रहा था, अब वही बोझ संभालने लगा था। सबसे पहले दिल हल्का हुआ। वो बेचैनी जो महीनों से उसके अंदर घर कर गई थी, अब पहले जैसी तेज नहीं रही। परेशानियां अभी भी थीं, लेकिन उनके साथ जीने की ताकत आ चुकी थी। और यही सबसे बड़ा फर्क था। अब जब वो फज्र के बाद जागता था तो उसका दिल घबराहट से नहीं, शुक्र से भरने लगा था। वो शुक्र जो सिर्फ आसानियों में नहीं बल्कि मुश्किलों के बाद आता है। वो शुक्र जो इंसान को यह एहसास दिलाता है कि जो बीत गया वो भी जरूरी था। उसे अब साफ दिखाई देने लगा था कि फज्र के बाद का वक्त कैसे उसकी जिंदगी की रीढ़ बन चुका है। ये वही वक्त था जिसने उसे बिखरने से बचाया। ये वही वक्त था जिसने उसे सब्र सिखाया। और यही वही वक्त था जिसने उसे खुद से मिलवाया। अब उसकी सुबह एक मकसद के साथ शुरू होती थी। वो यूं ही दिन में नहीं कूदता था, वो दिन में उतरने से पहले खुद को संभाल लेता था। और जो इंसान अपनी सुबह संभाल ले, वो अपनी जिंदगी भी संभाल लेता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में स्थिरता आने लगी, काम में भरोसा लौटने लगा, फैसले बेहतर होने लगे, लोग फिर से उसकी तरफ देखने लगे। और सबसे बड़ी बात, अब वो इन सब चीजों से बंधा नहीं था, क्योंकि उसका दिल किसी और चीज से जुड़ चुका था। उसे अब ये डर नहीं लगता था कि अगर ये सब चला गया तो वो टूट जाएगा, क्योंकि उसने सीख लिया था कि असली सहारा हालात नहीं होते, बल्कि वो वक्त होता है जब इंसान हालात से पहले अल्लाह से जुड़ जाता है। वो अक्सर सोचता था कि अगर वो आज भी फज्र के बाद सो जाता तो शायद उसकी जिंदगी बस चलती रहती, लेकिन बदलती नहीं। वो नमाज पढ़ता रहता, काम करता रहता, शिकायत करता रहता, लेकिन कभी ये नहीं समझ पाता कि कमी कहाँ है। अब उसे वो कमी साफ दिख रही थी। वो कमी इबादत में नहीं थी, वो कमी नीयत में नहीं थी, वो कमी सुबह के उस नाजुक से वक्त में थी जिसे वो रोज कुर्बान कर देता था। फज्र के बाद का वक्त अब उसके लिए एक स्कूल बन चुका था। एक ऐसी जगह जहाँ कोई किताब नहीं थी लेकिन सबक बहुत गहरे थे, जहाँ कोई आवाज नहीं थी लेकिन जवाब बहुत साफ थे। अब वो इस राज को अपने दिल तक सीमित नहीं रख पा रहा था। उसे लगता था कि अगर लोग जान लें कि फज्र के बाद सोना छोड़ देने से जिंदगी कैसे बदल सकती है, तो शायद बहुत सी शिकायतें खत्म हो जाएं, बहुत सी बेचैनियां अपने आप हल्की हो जाएं। लेकिन वो ये भी समझ चुका था कि ये राज हर किसी के लिए एक साथ नहीं खुलता। ये उसी पर खुलता है जो थोड़ी तकलीफ उठाने को तैयार हो, क्योंकि फज्र के बाद जागना आसान नहीं होता। ये नींद से लड़ाई है, ये नफ्स से जंग है, ये खुद से किया गया वादा है, और हर वादा टूट सकता है अगर उसके पीछे यकीन ना हो। अब उसकी जिंदगी का ये उसूल बन चुका था कि वो फज्र के बाद के वक्त को किसी भी कीमत पर हल्का नहीं समझेगा। चाहे दिन आसान हो या मुश्किल, चाहे दिल खुश हो या भारी, वो इस वक्त को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि यही छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया था। आज जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपना पुराना चेहरा साफ दिखाई देता है। वही थका हुआ, शिकायतों से भरा इंसान जो नमाज के बाद बिस्तर की तरफ भागता था। और अब वो खुद को देखता है
अब भी इंसान है, अब भी कमजोर है, लेकिन जागा हुआ है। ये जागना आंखों का नहीं था, ये जागना दिल का था, और यही वो असली कामयाबी थी जिसकी उसे तलाश थी। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन ये सफर हर उस इंसान के लिए शुरू होता है जो कल फज्र के बाद सिर्फ 5 मिनट और जागने का फैसला कर ले, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ एक सुबह बदलनी पड़ती है।